हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइन ट्यूटोरियल। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3। तो लेट्स स्टार्ट। तो सिक्स्थ क्वेश्चन है, अ सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर्स द रूम टेम्परेचर टू बी लोअर्ड फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस एट द रेट ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर। What will be the room temperature 10 hours after the process begins? यानी कि जब प्रोसेस स्टार्ट होता है तो रूम टेम्परेचर 10 आवर्स के बाद रूम टेम्परेचर क्या होगा। ठीक है, व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 आवर्स आफ्टर द प्रोसेस बिगिंस। ठीक है, ये प्रोसेस बताया गया है कि एक रूम जो है उसका जो फ्रीजिंग प्रोसेस है रूम का वो लोअर किया गया है कितना 40 डिग्री सेल्सियस और किस रेट पे किया गया है 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो प्रेजेंट रूम टेम्परेचर कितना है? प्रेजेंट रूम टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, और जो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है एवरी आवर, हर एक घंटे कितना टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है? हर एक आवर हो रहा है 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब रूम टेम्परेचर हमने देखना है। तो रूम टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स, अब 10 आवर्स के बाद 10 घंटों के बाद रूम टेम्परेचर कितना होगा? रूम टेम्परेचर कितना होगा? 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, प्लस कितने घंटे बाद? 10 घंटे बाद देखना है हमने। ठीक है, तो 10 मल्टीप्लाई बाय -50 डिग्री सेल्सियस। अब -50 डिग्री सेल्सियस क्यों आया? क्योंकि टेम्परेचर क्या कर रहा है? टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, टेम्परेचर नीचे जा रहा है, तो मल्टीप्लाई बाय -5 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे भी कितना आएगा? -5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे। 40 डिग्री सेल्सियस 10 इंटू 5 50 प्लस इंटू माइनस -50 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे पास आंसर कितना आ रहा है? -10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, थस द रूम टेम्परेचर, जो रूम का टेम्परेचर है आफ्टर 10 आवर्स, 10 घंटों के बाद, आफ्टर 10 आवर्स इज -10 डिग्री सेल्सियस आफ्टर द प्रोसेस बिगिन, जब प्रोसेस उसका बिगिन हुआ। ठीक है, 40 डिग्री सेल्सियस पे वो था और हर घंटे कितना टेम्परेचर नीचे जाता रहा? -5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो -5 डिग्री सेल्सियस को क्या किया हमने? 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, और जो जब से स्टार्ट हुआ था 40 डिग्री सेल्सियस के बाद हमने क्या किया? उसको माइनस कर दिया 50 के साथ। तो कितना टेम्परेचर था 10 आवर्स के बाद? -10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। तो इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चंस, एक क्लास टेस्ट था जिसमें कितने क्वेश्चंस थे? 10 क्वेश्चंस थे। 5 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर, और 5 मार्क्स दिए जा रहे थे सारे करेक्ट आंसर्स के लिए। एंड -2 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, जो भी गलत आंसर था उसके लिए -5 मार्क्स, -2 मार्क्स जो थे वो दिए जा रहे थे। एंड 0 इज फॉर क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड, जिन्होंने जो क्वेश्चन नहीं किया था उसके लिए कितने मार्क्स थे? 0। नाउ पहला, इसके 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट क्या है? मोहन गेट 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर्स। आपको पता है करेक्ट आंसर के लिए 5 मार्क्स थे और इनकरेक्ट के लिए -2 थे। तो हमने देखना है उसके स्कोर कितना है। सेकंड पार्ट, रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर्स एंड 5 इनकरेक्ट आंसर्स, व्हाट इज हर स्कोर? ठीक है, तो उसके भी स्कोर देखने हैं। थर्ड पार्ट है, हीना गेट्स 2 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आंसर्स आउट ऑफ 7 क्वेश्चंस शी अटेम्प्टेड, व्हाट इज हर स्कोर? ठीक है, हीना ने कितने क्वेश्चन? सिर्फ 7 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए थे, और बाकी मोहन और रेशमा ने दोनों 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है,
अब इसका फर्स्ट पार्ट क्या था? फर्स्ट पार्ट यही था, मोहन गेट्स मार्क्स, ठीक है? मोहन गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर्स, ठीक है? सो मोहन गेट्स मार्क्स फॉर 4 करेक्ट आंसर, करेक्ट क्वेश्चंस। 4 करेक्ट क्वेश्चंस किए तो 4 क्वेश्चंस किए और पर करेक्ट क्वेश्चन का कितने मार्क्स थे? 5 मार्क्स थे। तो उसके कितने मार्क्स आए? 20 मार्क्स, ठीक है? ही गेट ही गेट्स मार्क्स फॉर 6, उसके इनकरेक्ट कितने थे? 6 इनकरेक्ट क्वेश्चंस, ठीक है? इनकरेक्ट क्वेश्चंस किए थे और उसके कितने मार्क्स थे उसके? कितने किए? 6 क्वेश्चन किए और इनकरेक्ट के मार्क्स कितने थे? -2। तो कितना आ गया? 6 2 ज़ा 12 -12, ठीक है? देयरफॉर आप देखेंगे हम करेक्ट टोटल स्कोर्स कितने थे? देयरफॉर टोटल स्कोर्स ऑफ मोहन, अब मोहन के टोटल स्कोर कितने हुए? क्या करेंगे हम इनको ऐड करेंगे, ठीक है? तो हमने पहले निकाल लिया था, मोहन के जो थे 4 करेक्ट थे तो उसके कितने आंसर 20 आए और इनकरेक्ट के कितने थे? 12। तो मोहन के मार्क्स कितने आए? 8। थस मोहन गेट्स 8 मार्क्स इन अ क्लास टेस्ट, ठीक है? मोहन के कितने मार्क्स आए? 8 मार्क्स आए क्लास टेस्ट में, ठीक है? अब हम लेते हैं सेकंड पार्ट। अब ये रेशमा का है, अब रेशमा के क्या है? रेशमा गेट्स मार्क्स फॉर 5 करेक्ट क्वेश्चंस। अब 5 करेक्ट क्वेश्चंस के लिए कितने मार्क्स आए? 5 उसके पास 5 क्वेश्चंस थे और 5 मार्क्स करेक्ट के लिए थे तो कितने मार्क्स आए? 5 5 ज़ा 25 5 मार्क्स आए। अब जो उसके क्वेश्चन क्या थे? रॉन्ग थे, वो भी 5 थे। तो शी गेट्स मार्क्स फॉर 5 इनकरेक्ट क्वेश्चंस। अगेन कितने क्वेश्चंस थे? 5 थे इनकरेक्ट और उनके लिए मार्क्स कितने थे? -2। कितना आ गया? 5 2 ज़ा 10 -10, ठीक है? ये क्लियर हुआ? अब देयरफॉर टोटल स्कोर ऑफ रेशमा, टोटल स्कोर कितना हुआ रेशमा का? 25 करेक्ट थे -10, तो उसके आगे 15। दस रेशमा गेट्स 15 मार्क्स इन अ क्लास टेस्ट, ठीक है? रेशमा के मार्क्स कितने थे? 15 मार्क्स, ठीक है? मोहन के कितने थे? 8 मार्क्स, ठीक है? अब नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। अब हम लेते हैं थर्ड पार्ट। अब इसमें क्या है? हीना गेट्स मार्क्स फॉर 2 करेक्ट आंसर्स क्वेश्चंस, 2 करेक्ट क्वेश्चंस कितने हैं? 2 करेक्ट है तो उसको कितने मार्क्स मिले? 10 मार्क्स मिले, ठीक है? नाउ शी गेट मार्क्स फॉर 5 इनकरेक्ट क्वेश्चंस, इनकरेक्ट क्वेश्चंस के कितने मार्क्स मिले? कितने क्वेश्चन थे इनकरेक्ट? 5 क्वेश्चंस थे और हर एक क्वेश्चन का -2 था, तो उसके पास आया -10। देयरफॉर टोटल स्कोर, अब उसके टोटल मार्क्स कितने आए? ऑफ हिना इक्वल्स टू 10, ये वाले और -10, कितने आए उसके पास? 0। दस हिना गेट्स 0 मार्क्स
in a class test. ठीक है, ये था हमारा थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 का. ठीक है, अब हम मूव करते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ. 8th क्वेश्चन है, अ सीमेंट कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹8 पर बैग ऑफ वाइट सीमेंट सोल्ड एंड अ लॉस ऑफ ₹5 पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट सोल्ड. यानी कि ये कंपनी है, सीमेंट कंपनी, वो वाइट सीमेंट भी सेल करती है, वो ग्रे सीमेंट भी सेल करती है. ठीक है, वाइट सीमेंट में उसको ₹8 पर बैग प्रॉफिट होता है और ग्रे सीमेंट में उसको ₹5 पर बैग लॉस होता है, घाटा होता है. तो इसके दो पार्ट्स हैं, ए पार्ट और बी पार्ट. पहले ए पार्ट देखते हैं. The company sells 3,000 bags of white cement and 5,000 bag of grey cement in a month. What is its profit or loss? यानी कि 3,000 बैग उसने व्हाइट सीमेंट के सेल किए हैं और 5,000 बैग उसने ग्रे सीमेंट के सेल किए हैं एक ही मंथ में. हमें बताना है कि उसमें प्रॉफिट हो रहा है या उसको लॉस हो रहा है. तो पहले ये वाला पार्ट कर लेते हैं. पहले हम लिखेंगे गिवन. अब गिवन क्या है हमें? प्रॉफिट ऑफ वन बैग, एक बैग ऑफ व्हाइट सीमेंट. व्हाइट सीमेंट के बैग में कितना प्रॉफिट दिया था? इज इक्वल्स टू ₹8 एंड लॉस ऑफ वन बैग ऑफ ग्रे सीमेंट. ग्रे सीमेंट में कितना था? ₹5. ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं ए पार्ट. अब ए पार्ट क्या है दिया था हमें? प्रॉफिट. देखते हैं, प्रॉफिट ऑन सेलिंग 3,000 बैग्स ऑफ व्हाइट सीमेंट. क्योंकि व्हाइट सीमेंट में हमें क्या बताया गया था? प्रॉफिट होता है. ठीक है, तो कितना प्रॉफिट हुआ? अगर हम देखें तो हमने 3,000 बैग सेल किए, उसको हम क्या करेंगे? एक बैग के पीछे ₹8 था, तो 3,000 बैग में कितना आ जाएगा? 3,000 बैग में आ जाएगा ₹24,000. कितना आ जाएगा? 24,000. ठीक है, अब देखते हैं हमें लॉस बताया था ग्रे वाले के लिए. तो लॉस ऑन सेलिंग 5,000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट. ठीक है, तो ग्रे सीमेंट के लिए कितना लॉस हुआ? 5,000 बैग थे और एक बैग में कितना था? ₹5. तो कितना हो जाएगा? 25,000. कितना आया? ₹25,000. ठीक है, अब देखिए, इसमें हमारे पास ये आया, इसमें हमारे पास ये आया. ठीक है, सिंस अब जैसे हमें पता है, ठीक है, प्रॉफिट इज लेस देन लॉस, यानी कि लॉस ज्यादा है, प्रॉफिट कम है. तो अब देखेंगे टोटल लॉस कितना हुआ है. देयरफॉर हिज टोटल लॉस, बताएंगे ना कितना लॉस हुआ है. टोटल लॉस ऑन सेलिंग द ग्रे सीमेंट बैग. क्योंकि ग्रे सीमेंट बैग पे तो लॉस हुआ है, व्हाइट में तो प्रॉफिट हुआ था. तो कितना हुआ? जब हमें लॉस निकाल सेलिंग प्राइस उसमें निकालना, लॉस निकालना, तो कैसे निकालेंगे? लॉस माइनस प्रॉफिट. टोटल कितना लॉस हुआ है सेलिंग पे? ठीक है, तो ₹25,000 माइनस ₹24,000. ये हमारा ये ग्रे बैग का हमारा लॉस था, ये व्हाइट बैग का हमारा प्रॉफिट था. कितना आया टोटल? 25 में से 24 निकालो तो कितना हो जाता है? 1000. ₹1000 का क्या हुआ है? लॉस. Thus, he has lost lost rupees 1,000 on selling the grey cement bag. The grey cement bags. ठीक है, तो ये हमारे पास प्रॉफिट था. ठीक है, ये हमारे पास लॉस था. तो हमें पता है प्रॉफिट जो है वो कम है, लॉस ज्यादा है. हमें तो टोटल लॉस निकालना जरूरी था, तो हमने टोटल लॉस निकाल लिया. ठीक है, तो हमारे पास लॉस कितना आया? ₹1,000 आया. ठीक है, अब हम देखते हैं उसका सेकंड पार्ट. अब सेकंड पार्ट क्या है? व्हाट इज द नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग इट मस्ट सेल टू हैव नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस
इफ द गिवन ग्रे बैग सोल्ड इज 6400 बैग्स, ठीक है। हमने बताना है कि हमें प्रॉफिट भी नहीं हो और हमें लॉस भी नहीं हो। अगर हमने ग्रे बैग्स जो हैं इतने सेल किए हैं तो हमें वाइट कितने सेल करने पड़ेंगे कि हमें प्रॉफिट भी नहीं हो और हमें लॉस भी नहीं हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बी पार्ट। सो लेट द नंबर ऑफ बैग्स ऑफ व्हाइट सीमेंट, ठीक है। व्हाइट सीमेंट के बैग्स ढूंढने हैं तो हमें पता नहीं है कितने हैं, तो व्हाट वी विल डू, वी विल टेक इट एज एक्स। सो बी, वो कितने हो गए हमारे एक्स। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है हमें, क्वेश्चन में दिया गया है ना हमें लॉस हो ना हमें प्रॉफिट हो, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, लॉस इक्वल्स टू प्रॉफिट। लॉस किसके इक्वल है, प्रॉफिट के इक्वल है, ठीक है। तो हमें हमें कितने बैग सेल किए थे, हमने ₹5 में कितने बैग सेल किए थे, सॉरी ₹5 का हमने लॉस लेके 6400 सेल किए थे, इक्वल्स टू बैग्स हमें नहीं पता है, नंबर ऑफ बैग्स हमें नहीं पता है, प्रॉफिट कितना होता है व्हाइट सीमेंट में हमें पता है 8, तो 8 इंटू एक्स, राइट। अब हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, अब एक्स की वैल्यू अपनी तरफ रहेगी तो हम ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 64/8 लिख सकते हैं, यस। नाउ 8 वन ज़ा 8, 8 8 ज़ा 64, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 800 लिख सकते हैं, यस और नो, यस। तो हमारा जो आंसर आता है, हमारा आंसर कितना आएगा देखिए, 00, 8 5 ज़ा 40, हमारा आंसर कितना आ गया 4000 बैग्स। हमारा आंसर कितना आ गया, हमारा आंसर आ गया 4000। तो फ्रेंड्स देखिए 4000 बैग्स आ गए व्हाइट सीमेंट बैग के, तो thus he must sell 4000 white cement bags to have neither profit nor loss, ठीक है। तो यानी कि 6400 उसके ग्रे सीमेंट बैग के थे, और अगर वो 4000 व्हाइट सीमेंट बैग के सेल करेगा तो उसको प्रॉफिट भी नहीं होगा और उसको लॉस भी नहीं होगा, ठीक है। तो यही क्वेश्चन क्वेश्चन था। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ओके फ्रेंड्स, question number 9. Replace the blank with an integer to make it a true statement. A part is -3 into dash equals to 27. B part is 5 multiplied by dash equals to -35. C part is dash into -8 equals to -56. D part is dash into -12 equals to 132. तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया गया है हमें, -3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 27, ठीक है। अब 3 के टेबल में 27 कब आता है, 3 9 ज़ा 27, राइट। अब लेकिन यहाँ देखिए जो आंसर है उसमें हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है, प्लस है, ठीक है, प्लस 27। लेकिन यहाँ पे माइनस है, अगर हम -3 से 9 को करते हैं तो -27 आएगा। तो हमें क्या करना है, -9, -3 इंटू -9 इक्वल्स टू 27, ठीक है। अब बी पार्ट, ये ए पार्ट था 9th क्वेश्चन का, ये बी पार्ट। अब 5 मल्टीप्लाई डैश इक्वल्स टू -35। फ्रेंड्स ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो साइन है, जो आंसर में साइन है, पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। अब देखिए 5 के टेबल में 35 कब आता है, तो 5 7 ज़ा 35 आता है। लेकिन अगर 5 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आएगा, -35 नहीं आएगा। -35 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, -7 करना पड़ेगा, क्योंकि 5 के साथ तो माइनस नहीं लगा सकते, 5 हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लेते हैं सी पार्ट। अब सी पार्ट में क्या है, डैश इंटू -8 इक्वल्स टू -56, ठीक है। तो -8 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आएगा, तो -8 यानी कि 8 के टेबल में 8 7 ज़ा 56, तो राइट। तो 8 7 ज़ा 56, -8 इंटू 7 -56, तो हमारा 7 एज इट इज़ ही आएगा, माइनस का साइन नहीं आएगा क्योंकि आंसर में माइनस है और हमारे पास ऑलरेडी एक वैल्यू में माइनस है। अब हम लेते हैं डी पार्ट। अब डी पार्ट में क्या है, डैश इंटू -12 इक्वल्स टू 132। अब 12 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 132 आएगा। तो 12 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 11 से, 12 11 ज़ा 132। अब देखिए यहाँ पे पॉजिटिव है,
और हमारे पास एक नंबर में नेगेटिव है, अगर एक के पास नेगेटिव हो तो आंसर भी नेगेटिव में आता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 11 के साथ भी माइनस लगाना पड़ेगा। तो -11 इंटू -12 इक्वल्स टू 132। तो ये चीज़ क्लियर हुई फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इफ you like my video, so please subscribe my channel and please share my channel. Okay friends, bye bye, take care, have a nice day.